प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटिशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कुछ भक्त जिज्ञासुओं ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, इस संसार में सबसे बड़ी दरिद्रता क्या है, सबसे बड़ी निर्धनता क्या है, सबसे बड़ी गरीबी क्या है? देखिए जिज्ञासु का प्रश्न कितना सुंदर है। इसकी पहली कड़ी में हम सब सुन रहे थे कि इस संसार में सबसे भाग्यवान पुरुष कौन है। आइए जाने इस बात को कि इस संसार में सबसे बड़ी दरिद्रता क्या है। जिज्ञासु के प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरु महाराज साहब ने कहा, बेटा, पूरा संसार केवल इतना ही जानता है कि यदि हमारे पास धन नहीं है तो हम गरीब हैं, हमारे पास अच्छा मकान नहीं है तो हम दरिद्र हैं, हमारे पास अच्छी गाड़ी नहीं है, नौकर चाकर नहीं है तो हम दरिद्र हैं। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। दरिद्र वह नहीं जिसके पास आलीशान भवन है, नौकर है, चाकर है और अरबों रुपया बैंक बैलेंस है, यदि उसके पास ज्ञान नहीं है, संसार का सबसे बड़ा दरिद्र आदमी है। तो गुरु महाराज साहब ने स्पष्ट किया कि वह ज्ञान कैसा। ज्ञान भी बहुत तरह के लोग जानते हैं इस संसार में। अभी वह ज्ञान बहुत कस के चला हुआ है, चेहरा पहचानो और इनाम पाओ। तो लोग समझते हैं कि हम संसार को ठग कर, चालाकी बतियाकर किसी से हमने करोड़ों रुपया ठग लिया और बड़ा सुंदर मकान दलान बना लिया, गाड़ी खरीद लिया। क्या यही ज्ञान है? गुरु महाराज साहब ने कहा कि बेटा, यह थोथा बकवास है, यह ज्ञान नहीं है, यह मक्कारी है। धूर्तता जिसे तुम कहते हो वह धूर्तता है, वह चालाकी है। इस संसार में किसी भी प्राणी के अंदर ज्ञान तब पैदा होता है जब उसके जीवन में कोई समर्थ गुरु मिलता है और उस ज्ञान के माध्यम से प्राणी अपने निज सत्य को जान जाता है। जिस कार्य के लिए परमात्मा ने तुम्हें यह तन दिया है वह केवल मात्र एक ही काम के लिए कि तुम उस निज सत्य को जान जाओ। और जिस दिन कोई व्यक्ति उस निज सत्य को जान जाता है, उस दिन इस संसार में उसे कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो असल ज्ञान का मतलब है कि गुरु के चरणों का सानिध्य लेकर जो ज्ञान प्राप्त करता है वह में असल ज्ञान है। और यदि वह ज्ञान आपके पास, हमारे पास आ गया तो आपके पास गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप संसार के शहंशाह हैं। कबीरा, इस संसार में को न शहंशाह, जिसको कछु न चाहिए वो है शहंशाह। इसलिए कि जब आप गुरु के ज्ञान को लेकर अपनी साधना को प्रारंभ करते हैं और जब आपकी साधना आगे बढ़ चलती है, यानी परिपक्वता की अवस्था की ओर बढ़ती है, उसी समय से
आपके अंदर की निर्धनता, आपकी दरिद्रता, आपकी गरीबी मिटने लगती है, हटने लगती है, बशर्ते आप जिस गुरु के चरणों से लगे हैं उस गुरु के चरणों में लगने के बाद थोड़ी सी भी गलती ना करें। हमेशा प्रयत्न करते रहें कि हमसे थोड़ी सी भी गलती नहीं हो, और जो गुरु ने हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान का सतत विकास कैसे हो। तो गुरु के ज्ञान का सतत विकास तभी होता है जब आप दौड़कर ऐसे सत्संगों में बैठते, गुरु के संदेशों को सुनते, गुरु के कार्यों में आप हाथ बटाते हैं। तो ज्यों ही आप उनके कार्यों में हाथ बटाते हैं, उनके संदेशों को हृदय में धारण करते हैं, तो आप प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि पहले की अपेक्षा अब हमारे अंदर कुछ अद्भुत बातें दिखाई दे रही है, या हमारे व्यवहारों में कुछ परिवर्तन हो रहा है। पूजा पाठ तो हम न जाने 40 बरस से कर रहे थे, 50 बरस से कर रहे थे, कितना देवी देवता के पास हम माथा पटके हैं, कोई ठिकाना नहीं। न जाने कितने तीर्थों में हम भटके हैं, चारों धाम कराए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जमुत्री, गंगोत्री, न जाने कहां कहां हम गए। लेकिन ऐसे पुरुष के पास आप यदि जाएं और उनके चेहरे को देखें तो आपको पता चलेगा कि लेस मात्र भी इनके अंदर ज्ञान की कोई छींटा नहीं, कोई छींटा नहीं। लेकिन जो प्राणी कभी किसी तीर्थ यात्रा में नहीं गया, कभी कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजा नहीं किया, तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि अपने जीवन में किसी समर्थ पुरुष का, समर्थ गुरु का सानिध्य लिया है तो उसका जीवन निहाल है, उसका जीवन निहाल है। एक बहुत बड़े संत की छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूं। वृंदावन में एक थे जिनका नाम था पहाड़ी बाबा, और बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे, और 24 घंटा में 1.5 छटाक उनका भोजन था, वह था केवल साग, और रात्रि में 1 पाव गाय का दूध लेते थे, और कभी कुछ सेवन नहीं करते थे। पहनने के लिए पूरे जीवन में 2 लंगोटी नहीं, केवल 1 लंगोटी थी उनके पास, और एक ही लंगोटी के सहारे पूरा जीवन वो जीते थे, जब तक कि वह जीर्ण शीर्ण नहीं हो जाए। जमुना नदी में जाकर स्नान करना, उस पहर में, जिस पहर में कि कोई जाता ही नहीं, कोई जगता ही नहीं, और सब दिन, प्रत्येक दिन 2 बजे रात्रि में ही वो स्नान करते थे। 11 बजे सो जाते थे और 2 बजे उठ जाते थे, और उठकर चले जाते थे जमुना जी, और जमुना जी से फिर स्नान करके चले आते थे, और उसी लंगोटी को गार कर पहर भी लेते थे। लेकिन कैसा काया कल्प था उनका कि भींगे हुए लंगोटी का भी कोई दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं होता था। तो एक बार तीर्थाटन के लिए वे निकले। तीर्थाटन तो उनका बहाना था, लेकिन असल में था उनका जोग। ऐसे स्थान पर जाकर के जोग करें जहां हमारे साधना में बढ़ोतरी हो। तो जोग साधना के निमित्त
वे चलने को तैयार हुए तो एक शिष्य जो विशेष लगाव रखता था इनसे, उसको आदेश दिए कि चलोगे मेरे साथ। उन्होंने तैयार हो गए और अपनी तैयारी कर ली और अपने थैले में सारी सामग्री को रखा। जब बाबा के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि इस थैले में क्या है। तो बेचारा भोला भाला 12 साल का लड़का कहा, सरकार हमारा कपड़ा है, संध्या बंदन का है और कुछ पुस्तक है पढ़ने के लिए। यहां पर गौर करने की बात है, इस संस्मरण को मैं यहां रखा है कहानी सुनाने के लिए नहीं, समझने के लिए। पहाड़ी बाबा ने कहा कि बेटा इन सारी चीजों को तुम यहीं छोड़ दो, हटा दो। न तो तुम अपने कपड़े रखो विशेष, न पुस्तक रखो, और न तो कुछ बंधन करने के लिए रखो। सारी चीज को तुम यहीं छोड़ो और मेरे साथ चलो। उनकी आज्ञा को इस कदर उन्होंने सिर पर रखा कि जैसे उन्होंने आदेश दिया उसी तरह से सब चीज को छोड़ दिया और चले। थोड़ा आश्चर्य भी लगे, बालपन का मस्तिष्क था, पूरा प्रौढ़ नहीं था, लेकिन गुरु की बातों में कोई कोर कसर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि कार से पहुंचे जहां ठहरना था, रात्रि में कोई सेठ था उसके यहां ठहरे। कुछ लेते तो थे नहीं पहाड़ी बाबा, और ये बाल रूप में जो सेवक थे इनका भोजन वगैरह हो गया। लेकिन घर की जो माई थी वो सोचने लगी कि इनका तो आदत है कुछ खाते पीते नहीं है, लेकिन यह बालक साथ में जा रहा है, बेचारा कैसे भूखा रहेगा। इसलिए माई जो थी एक टिफिन में हलवा पूड़ी भुजिया ये सब बना करके, पुनः पहाड़ी बाबा ने पूछा कि इसमें क्या लिया है। तो घर से ही मालकिन बोली कि सरकार आप तो कुछ नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यह बालक है, ये भूखा कैसे रहेगा, हम दे दिए हैं कि रास्ते में अगर भूख लेगी तो खाना खा ले। पहाड़ी बाबा ने कहा कि बेटा यह तन परमात्मा ने भोजन करने के लिए नहीं दिया है, भजन करने के लिए दिया है, और साधक को भोजन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। इसलिए तुम मेरे आदेश को मानो और यहीं पर छोड़ दो। उस टिफिन को भी वहीं पर छोड़ दिया गया। तो उनके जो शिष्य थे साथ चले गए। जब पहुंच गए गंतव्य स्थान पर जहां उनको पहुंचना था, रात्रि का समय था, रात में उनको बहुत कस के भूख लगी। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर इतनी भूख की ज्वाला थी कि मैं छटपटा रहा था भूख से, लेकिन जो हमारे गुरु थे वो इस बात को समझ रहे थे कि यह भूख से छटपटा रहा है। तो उसी समय बुलाया कि इधर सुनो, आओ, कैसा लग रहा है, महसूस कैसा कर रहे हो, भूख लग रही है कस के। तो बोल जी हाँ सरकार भूख लग रही। तो उन्होंने अपने थैले से जिस गाय का सेवा किया करते थे पहाड़ी बाबा, उसी के दूध का बना हुआ बहुत सुंदर बड़े साइज में 2 पेड़े उन्होंने आदेश दिया कि बेटा तू इसे खा ले और गोदावरी का जल पी ले।
गोदावरी का जल का पान करते थे और कहीं का पानी नहीं लेते थे। तो उनके शिष्य जो थे उन्होंने कहा कि वह दूध पेड़े को खाने के बाद मेरे अंदर इतनी जबरदस्त ऊर्जा आई, इतनी जबरदस्त ऊर्जा आई कि मैं कह नहीं सकता। आज तक मैंने उस ढंग का भोजन किया ही नहीं जो उस दो पेड़े में मिला। उसके बाद प्रारंभ होती है साधना। समय से साधना करते हैं और बगल में ही उन्हें बिठाते हैं कि तुम भी जितना देर तुम्हें सध सकता है उतना ही देर तुम बैठो। ऐसा नहीं है कि मैं बैठता हूं इतना देर तो तुम बैठे रह जाओ। जितना देर तुमसे सधे उतना ही तुम करो, कोई पाबंदी नहीं। और स्वयं पहाड़ी बाबा 22 घंटे ध्यान करते थे। अब सोचिए कि सोते कब थे। इतना कठोर साधना। भोजन में बताया ही कि 1.5 छटाक साग और रात में केवल 1 पाव दूध। और इन्हें भी, अपने शिष्य को भी इन्होंने अभ्यास कराया कि कम से कम भोजन खाकर लेकर कैसे हम साधना को आगे बढ़ा सकते हैं, तृप्त कर सकते हैं। और एक रोज साधना करते करते इन्हें झपकी लग गया। और झपकी लगने से क्या हुआ कि गुरु जी के लिए समय से जो कुछ करना चाहिए था उसमें देरी हुआ। तो गुरु जी ने एक चाटा लगाया। एक चाटा लगा तो गर्मी तो थोड़ी लगी, इसलिए कि बाल ब्रह्मचारी का हाथ था, साधक पुरुष थे। लेकिन शिष्य को होश आ गया। वह चाटा कोई मार का चाटा नहीं था, बल्कि गुरु के ज्ञान का चाटा था। और जो ही चाटा लगा त्यों ही होश में आ गए कि अरे मुझे ये काम करना था। और फौरन उठे और गुरु जी के लिए समय से चाय बनाकर हाजिर हो गए। और गुरु ने इस बात को परखा कि वास्तव में हमारे चाटे का इसके अंदर क्या उबाल आया, क्या विचार। लेकिन इनके अंदर कुछ भी उबाल नहीं था और बार बार यही उबाल आ रहा था कि गुरु महाराज ने हमें सोते से जगा दिया। हमारा जो समय पर कर्तव्य था, जो ड्यूटी थी, उसका पालन नहीं कर रहे थे। और ऐसे अच्छे विचार को देखकर, शिष्य के ऐसे कर्तव्य को देखकर जानते हैं उन्होंने कितना बड़ा आशीर्वाद दिया उस व्यक्ति को, उस शिष्य को। कहा आज मैं तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं कि मैं अपनी तप और बल का पुण्य भी तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। तो हाथ जोड़कर शिष्य ने कहा कि प्रभु, अभी हम छोटे बालक हैं, उतनी बड़ी चीज को हम रख नहीं सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और आप हमें देने जा रहे हैं, क्या हमें मैं निर्वहन कर पाऊंगा? तो गुरु ने कहा कि मैं जानता हूं उस रहस्य को। तुम 3 जन्म से साधु हो और इस जन्म में भी साधु हो। याद रख लो, इस जन्म के बाद तुम्हें अब संसार में नहीं आना है, मुक्त हो जाना है। और मुझे भी इस संसार में इसके बाद नहीं आना। अब देखें कि इस छोटी सी घटना, इस छोटी सी कहानी कितना अद्भुत संदेश देता है। यह कहानी एक साधक को, एक जिज्ञासु को, एक सत्संगी को यह बताना चाहता है
कि जब आप ऐसे समर्थ गुरु से जुड़े हैं तो जुड़ने के बाद आप अपने व्यवहारों और विचारों को देखें कि हम कहां गलती कर रहे हैं, कहां कमी कर रहे हैं, उसकी पूर्ति करें। और यदि उसकी पूर्ति आप नहीं करते हैं तो फिर गुरु के नजरों से आप पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और इधर आप भजन गाते हैं कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितना भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूं दाता तकदीर बदल जाए। तो उसका प्रश्न जिज्ञासु का यही था कि इस संसार में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है। तो गुरु महाराज साहब ने कितना सुंदर ढंग से स्पष्ट किया कि दरिद्र वही नहीं जिसके पास तुम देखते हो कि बढ़िया मकान नहीं है, बढ़िया दलान नहीं है, पैसे नहीं है, सो बात नहीं। सबसे बड़ा दरिद्र वह व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है, मकान है, चौबारा है, महल है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में गुरु नहीं है और गुरु का ज्ञान नहीं है। वह सबसे बड़ा दरिद्र है। और वह दरिद्रता उसे न जाने कितने जन्मों में ढकेलते रहेगी और पटक पटक कर 84 लाख योनियों में भ्रमण कराते रहेगी। ये रहस्य। लेकिन जिसने समर्थ गुरु का दामन पकड़ लिया उसको कभी यह न सोचना चाहिए कि हमारे पास अमुक चीज की कमी है। कोई चीज की कमी नहीं हो, इसलिए कि हम सब समर्थ गुरु से जुड़े हैं। और यह भी वैसे ही अद्भुत संत थे। जैसी कहानी में आपको पहाड़ी बाबा का सुना रहे थे, ठीक उसी ढंग की ऊंचाई हमारे गुरु महाराज साहब की थी। और ये कितने अद्भुत संत थे कि इस कली काल की समस्या को देखते हुए, लोगों की मनोदशा को देखते हुए बिल्कुल सरल योग साधना साधक के लिए प्रस्तुत किया। आज तक इस संसार में कोई भी संत इस ढंग की साधना को नहीं दे सके। किताब लिखे हैं बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत उच्च कोटि के ग्रंथ भी लिखे हैं, लेकिन हमारे गुरु महाराज साहब ने अपने तपबल से इतनी अद्भुत साधना निकाली और ऐसी साधना लोगों को दी कि साधना को कंठ में लेते ही साधक की गाड़ी खुल जाती है और वह गाड़ी चलने लगती है। जीवन पथ पर अग्रसर हो जाती है वह गाड़ी। और वह गाड़ी जाती कहां तक है? तो जीवन के गंतव्य तक पहुंचाती है। और यही तो उद्देश्य है मानव जीवन का। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? कि सब कुछ की कमी तुम्हारे जीवन में हो, लेकिन ज्ञान की कमी नहीं रखना। जिस दिन तुम्हारे अंदर ज्ञान हो जाएगा उस दिन तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसलिए कि समर्थ गुरु तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाता है। और जीवन जीने की कला कोई देवी देवता भगवान नहीं दे सकता है। नाक रगड़ के मर जाओ अनोना एकासी करते करते, बड़े बड़े 40 लाख 60 लाख का जग कर लो, पूरा गांव में पूरा इलाका मिलके, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में एक नया पुण्य भी नहीं जाता है। अब आप पूछ सकते हैं कि कैसे कहते हैं कि नहीं जाता है? आपका प्रश्न होना चाहिए ऐसा कि हम इतना बड़ा जग करते हैं, इतना अनोना एकादशी करते हैं, सहते हैं, सिंघाड़ा के हलवा खाते हैं, तो ये सब का पुण्य कहाँ जाता है? ये सब का पुण्य आपके पास ही गिर जाता है। कैसे गिर जाता है? तो जिस भगवान की आप आराधना करते हैं वह भगवान क्या कहता है? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा।
इस संसार में निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मेरे चरणों के समीप बैठ सकता है, मेरे पास आ सकता है। और जिस प्राणी का मन निर्मल नहीं है, वह जितना भी जोग तप अनुष्ठान कर ले सब व्यर्थ। न जाने हमारे पूर्वज कितना दिन से रामचरितमानस पढ़ते रहे, लेकिन रामचरितमानस की एक भी चौपाई उन्हें आज तक नहीं लगी। रामचरितमानस की यदि एक चौपाई उनके अंदर आ जाता तो हमारा परिवार, हमारा समाज आज निहाल हो जाता। इसलिए कि रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने लिखा है कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची संग कर सम होई। बिना गुरु का आश्रय लिए इस संसार में कोई भी भवसागर नहीं तर सका। विचारों के सागर से कोई भी पार नहीं हो सका। जिस शंकर की तुम पूजा करते हो, जिस राम की पूजा करते हो, जिस कृष्ण की पूजा, उसको भी औकात नहीं है भवसागर तरने का। उन लोगों ने भी अपने जीवन में 3-3 गुरु को धारण किया, तब जाके भवसागर पार किया है। इसीलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ गया कि तुम यदि मनुष्य योनि में आए हो तो अपने जीवन में समर्थ गुरु की खोज कर, और वह गुरु तुम्हें जो दीक्षा की प्रणाली देगा, विधि देगा, उस विधि से ही भवसागर तर सकते हो। उस विधि से ही तुम्हारे अंदर का अज्ञानता हटेगा, और जब अंदर का अज्ञानता हटेगा तो तुम्हारे अंदर ही ज्ञान रूपी पुत्र पैदा लेगा, और वही पुत्र तुम्हें भवसागर पार कराएगा। यह संसार के पुत्र से तुम पार नहीं कर पाओगे। जैसा कि हमारे परिवार और समाज में कहते हैं कि बेटा मुखाग्नि देता है तभी पार पाता है, नहीं तो नहीं पार पाता। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि हर एक प्राणी को ज्ञान रूपी पुत्र पैदा करना होगा, और जब ज्ञान रूपी वह पुत्र पैदा करेगा तब उसे भवसागर पार होना होगा। ऐसे नहीं पार हो सकता है। तो उस जिज्ञासु का प्रश्न जो था बड़ा सुंदर था कि इस संसार में सबसे बड़ा दरिद्र कौन है, दरिद्रता क्या है। गुरु महाराज साहब ने कितना सुंदर ढंग से स्पष्ट किया कि सबसे बड़ा दरिद्र वही प्राणी है जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है, और गुरु का दिया हुआ ऐसा सत्संग नहीं है जिस सत्संग में बैठकर हम अपनी साधना करते हैं, सत्संग की सेवा करते हैं, और तब जाकर के हमारे अंदर और आपके अंदर वह ज्ञान आने लगता है। अंदर का अज्ञानता और मन की मलिनता धीरे धीरे हटने लगती है। तब क्या होता है प्राणी के अंदर? तब कर्तव्य बोध होने लगता है। तो जब कर्तव्य का बोध होने लगेगा तो फिर हमारे घर में हमारी माँ, हमारे पिताजी कभी रोएंगे नहीं, कभी बिलबिलाएंगे नहीं, इसलिए कि अब हमारे अंदर कर्तव्य बोध हो गया कि हमें माँ की सेवा करना है, पिता की सेवा करना है, बड़ों के कहना मानना है, आज्ञा का पालन करना है। लेकिन आज देख लीजिए, धन दौलत से भर गया है घर, लेकिन माता पिता का कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए कि अब बाल बच्चा सब कहता है कि हम ही होशियार हो गए, जरूरत से ज्यादा हम जो कहते हैं सो सुनो। इससे बड़ा क्या दुख हो सकता है? और जिस भगवान की आप आराधना करते हैं वह भगवान आपके कैसे थे? प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। भगवान राम का सबसे पहला काम यही था कि ज्यों ही बेड छोड़ते थे, शयन कक्ष से निकलते थे, तो सबसे पहले माँ का जाकर चरण स्पर्श करते थे, उसके बाद पिताजी का चरण स्पर्श करते थे, और उसके बाद जाके गुरु का चरण स्पर्श करते थे। आज कितना भी एडवांस हो,
चाहे हमारा गांव हो, चाहे आपका, चाहे गांव किसी का हो, एक भी लड़का ऐसा कार्य करता है कहीं पर भी गलती से भी? आज तक हमें दिखाई नहीं पड़ा, आज तक दिखाई नहीं पड़ा किसी भी गांव में। अभी क्या है, तभी है प्रातः काल उठ के रंगना था, अब मोबाइल में जाके मारी ही माथा। अभी का तो यही फैशन है, भोरे उठ करके मोबाइल ले करके बगीचा में बैठ के हलो हलो करो। अगर किसी, यही पढ़ाई चल रहा है कस के। लेकिन इस पढ़ाई से और इस धन से किसी भी प्राणी का भला नहीं होना है। आप अभी सुन रहे थे ना कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा। वही कर्म के कांटा जब हमें चुभता है तब हम परमात्मा को दोष लगाते हैं कि भगवान हमको इतना बड़ा कष्ट दिया है। ऐसा कष्ट किसी को नहीं दिया। खूब कोसता है, ईश्वर को खूब कोसता है, लेकिन उसे यह पता नहीं चलता है कि जो कुछ हम दुख पा रहे हैं यह हमारे कर्मों का ही। परमात्मा हमें दुख नहीं दिया है, अमुक व्यक्ति हमें दुख नहीं दिया है। तब तो आपको सुनाया जा रहा था कि एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा। नाग किसी को डस ले तो मिल जाता जीवन दान, चींटी से भी मिट जाता है किसी का नामो निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। वही कि हम मनुष्य तन में पैदा लेकर के भी पूरा चौथापन में आज पहुंच गए, अभी तक हमको पता नहीं है कि हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है। और नहीं जानने का एकमात्र कारण है कि आपके और हमारे जीवन में वही समर्थ गुरु का अभाव है। इसलिए कर्म के बारे में भगवान नहीं बताता है, देवी देवता नहीं बताता है, कोई समर्थ गुरु बताता है कि तुम्हारा कर्म क्या है। और इस दिन, जिस दिन भी आप इस चीज को जान जाएंगे, उस दिन से ही समझिए कि आपके अंदर अंधकार हटना शुरू होगा। और जो ही अंधकार हटना शुरू होगा, कर्तव्य बोध होने लगेगा। और इस संसार में जितना भी दुख देख रहे हैं वह सारा का सारा केवल कर्तव्यहीनता के चलते। जो भी सुख और दुख हम सब देख रहे हैं वह सब कर्तव्यहीनता के चलते। इसलिए कि गुरु महाराज साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि तुम्हारे कर्तव्य में ही दूसरे का अधिकार छुपा हुआ है और दूसरे के कर्तव्य में तुम्हारा अधिकार। और इतना छोटा सा रहस्य को व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि वास्तव में हमारा कर्तव्य क्या है। खूब पढ़ता लिखता है, पढ़ने लिखने में कोई कमी नहीं, ऊंचे ऊंचे ओहदे पर चला जाता है, लेकिन वहां पर जाने के बाद भी उसकी गृहस्थी उटंग रहती है। कभी गृहस्थी या पारिवारिक रिश्ता समतुल्य नहीं रहता। तो आइए अब हम सब भी गुरु महाराज साहब की बताई हुई इस विधि को कर लें, जिस विधि से हम लोग के अंदर का अज्ञानता दूर हो और ज्ञान की भूमि की ओर बढ़े।